या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आज नवरात्र का 5वां दिन है। देश भर में आस्था और भक्ति की लहर देखने को मिल रही है। मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। श्रद्धालु मां के दर्शन और आशीर्वाद के लिए उमड़ रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में शहर शहर भव्य दिव्य पंडाल सजे हुए हैं, जिनकी रौनक देखते ही बन रही है। अलग अलग थीम पर बने पंडाल को देखने के लिए देश भर से लोग कोलकाता पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि इस साल पंडालों में आस्था भक्ति के साथ राष्ट्र प्रेम का संगम देखने के लिए मिल रहा है। गुजरात में डांडिया और गरबा रास ने रंग जमा दिया है और देश ही नहीं विदेश से लोग गुजरात के नवरात्र उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा नवरात्र उत्सव में शहर शहर रामलीला मंचन ने जो भी रंग जमाया हुआ है वो अयोध्या से लेकर प्रयागराज, मुंबई से लेकर दिल्ली तक भी देखने को मिला। रामलीला का मंचन वहां पर भी चल रहा है, जिसमें प्रसिद्ध कलाकार अपनी कला से लोगों का दिल जीत रहे हैं। इन तस्वीरों से साफ है कि आस्था भक्ति के इस उत्सव में पूरा देश रंगा हुआ है। जीएनटी नवरात्र महोत्सव में आपको देश भर के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन हम करवा रहे हैं। तो चलिए आज आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं दिल्ली के छतरपुर में। आस्था और भक्ति की अनोखी तस्वीर देखने के लिए मिल रही है। छतरपुर मंदिर आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ है। यहाँ पर मां का आशीर्वाद लेने के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं और भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। तमाम लोग माता के दर्शन पूजन के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो ये दिल्ली के छतरपुर मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। माता के दर्शन के लिए भारी भीड़ लगी हुई है सुबह से ही, और आज माता का दिन है। ऐसे में नवरात्र के इस पावन अवसर पर देश के तमाम मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। आज कात्यायनी शक्तिपीठ का ये मंदिर की तस्वीर आप छतरपुर मंदिर से देख रहे हैं। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भी भक्तों का हुजूम उमड़ा हुआ है। सुबह से भक्तों की भीड़ माता के दर्शन के लिए पहुंच रही है। दिल्ली का झंडेवाला मंदिर भक्तों की आस्था और भक्ति का प्रमुख केंद्र है। नवरात्र पर्व में मंदिर में ऐसी रौनक रोज देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें देखिए झंडेवाला मंदिर से, जहां सुबह सुबह माता का बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया गया है। फूलों की माला माँ को अर्पित की गई है और सफ़ेद रंग के वस्त्र से माँ को सजाया गया है, जिसमें माँ बेहद सुंदर लग रही हैं। तो झंडेवाला मंदिर की तस्वीरें आपके सामने, जहां सुबह सुबह मां कुष्मांडा देवी स्वरूप की आरती हुई, आराधना हुई। अयोध्या के बड़ी काली देवी मंदिर में आस्था और भक्ति की एक ऐसी ही बयार बह रही है। तस्वीर देखिए, मां के दरबार में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। हाथों में पूजा की थाली और मन में आस्था के साथ मां के दरबार में भक्त पहुंचकर मां का आशीर्वाद ले रहे हैं। आज मां कुष्मांडा का दिन है। उनकी आराधना करने के लिए अयोध्या के मंदिरों में भी भीड़ है। ये अयोध्या की तस्वीर आप देख रहे हैं। मां की पूजा की जा रही है और खूबसूरत तरीके से इस नवरात्र में मंदिरों को भी सजाया गया है। आज 5वां दिन है नवरात्रि का। स्कंद माता के रूप में हम इन्हें जानते हैं। 9 देवियों की शक्ति आज पूरे विश्व को कल्याण करने के लिए आगे है, और जो भी माता रानी की शरण में आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आपको लेकर चलते हैं हरिद्वार के रानीपुर में, जहां घने जंगलों में सिद्धपीठ सुरेश्वरी देवी मंदिर में आस्था और भक्ति की अनूठी तस्वीर देखने को मिल रही है। दूर दूर से यहां भक्त मां की पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। सुरेश्वरी देवी मंदिर सूरकूट पर्वत पर स्थित है। मंदिर में दर्शन पूजन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी है। सुबह की शुरुआत मां की मंगला आरती से हुई, जिसमें भारी संख्या में भक्त श्रद्धालु यहां शामिल हुए।
और नवरात्र के इस पावन दिन पर बातचीत के लिए हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, धर्मेंद्र और रोशन वाराणसी से। सबसे पहले धर्मेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। धर्मेंद्र, आज माता का दिन है, ऐसे में कैसा नजारा आप वहां पर देख पा रहे हैं? मुंबई के किस मंदिर में अभी आप मौजूद हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज नवरात्र का 5वां दिन है और इस समय मैं मौजूद हूं साउथ मुंबई के खेतवाड़ी की माई के दरबार में। 12वीं क्रॉस गली में ये आता है और मुझे ऐसा लगता है कि साउथ मुंबई की सबसे ऊंची प्रतिमा माता रानी की देखने को मिल रही है। यही वजह है कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि है माता रानी की। मुझे लगता है तकरीबन 25 फीट हाइट इस समय देवी माई की देखी जा रही है। मूर्तिकार श्री अरुण दत्ते हैं जिन्होंने इस मूर्ति को बनाया है। और साउथ मुंबई में खेतवाड़ी में ऐसे कई रोड्स हैं, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, हर जगह ही इस तरह से देवी की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं खेतवाड़ी में हर गली में रखी जाती है। लेकिन यहाँ लोग इसलिए बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि मन्नतें तो बहुत ज़्यादा हैं ही, लेकिन सबसे ऊंची प्रतिमा देवी माँ की यहाँ पर रखी गई है। और यही वजह है कि एक बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, देवी भक्त हैं, वो बाकायदा आते हैं। ज़रा सा माता रानी की तस्वीर देखिए, कितनी ज़्यादा भव्य लग रही हैं, बेहद सुंदर तो लग ही रही हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी आंखें, उनका चेहरा और ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं संहार करने के लिए राक्षसों का पहुंची हुई हैं। देवी माँ राक्षस के ऊपर अपने पैर जो हैं गड़ाकर खड़ी हुई हैं और त्रिशूल से उसका वध कर रही हैं। इससे ये पता चलता है कि जो कुछ भी इस कलयुग में बुराई है, उस बुराई को निपटाने के लिए नवरात्र उत्सव में देवी माँ ने धरती पर 9 दिन के लिए सभी को न केवल आशीर्वाद देने के लिए बल्कि अपने लोगों को संभालने के लिए यहाँ पर पहुँची हुई हैं। बाकायदा सभी हाथों में वो सारे कह सकते हैं हथियार हैं जिनसे नरसंहार का वध किया जाता है। देखें तो एक हाथ में बाकायदा चक्र है और त्रिशूल है ही, इसके अलावा गदा है, शंख है, तलवार है। ऐसे में ये चीज़ें देखने के बाद ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नवरात्र उत्सव सिर्फ और सिर्फ चमत्कार नहीं है, हर किसी का जो मन्नतें हैं पूरा करने के लिए देवी माँ नहीं आई है, बल्कि जो कुछ भी बुराई है, जो कुछ भी ख़राब चीज़ें होती हैं, उन सभी को निपटाने के लिए, उन सभी को ख़त्म करने के उद्देश्य से देवी माँ यहाँ पर आती है। और वाकई में बहुत भव्य रूप है। जब देवी का आगमन हुआ था तो बाकायदा नासिक ढोल से ढोल ताशे और एक से बढ़कर एक जो संस्कृति है मराठी और महाराष्ट्र की, वो नाचते गाते देवी को यहाँ पर पंडाल में लाया गया था। थीम बहुत ज़्यादा हर जगह नहीं होती है, लेकिन इस तरह से ऊंची ऊंची जो प्रतिमाएं हैं देवी की ज़रूर स्थापित कर दी जाती हैं। 9 दिन इनकी सेवा की जाती है, भंडारे खिलाए जाते हैं, लोगों को प्रसाद वितरण भी यहाँ पर किया जाता है, मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जाती है जो कहीं ना कहीं समाज को आगे बढ़ाती है, उजागर करती है। और ये जो तस्वीर है देवी माँ की सबसे ऊंची प्रतिमा साउथ मुंबई की, कह सकते हैं इसे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यही वजह है कि देखिए एक अच्छे खासे संख्या में जो बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले, वो सभी यहाँ पर पहुँचे हैं और सभी माता रानी का न केवल दर्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ मोबाइल अपने निकाल कर सेल्फीज ले रहे हैं। ये क्वालिटी टाइम अपने मोबाइल में सेव कर रहे हैं और हर कोई अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहा है, अपने परिवार को, रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, हर किसी को लाइव भी इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए इस तरह से दर्शन कराता है। तो सुबह 9 बजे के आसपास जहाँ बहुत ज़्यादा व्यस्तता होती है मुंबई में, लेकिन लोग दरबार में भी माता रानी के पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, बेहद खूबसूरत तस्वीरें और माँ के दर्शन करवाने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो ये 9 दिन होते हैं ये पूरी तरह से माँ को समर्पित होते हैं। कल आपने अकोला से माँ के दर्शन करवाए, आज आप खेतवाड़ी में हैं और वहाँ माँ के पंडाल में पहुंचे माँ दर्शन करवाने के लिए। लौटूंगी आपके पास और चलिए रुक करते हैं रोशन का, जो वाराणसी में है। रोशन, आज 5वां नवरात्रा है और माँ के चौथे स्वरूप की पूजा आज हो रही है। किस तरह से भक्त जो हैं वो सुबह सुबह पूजा के लिए मंदिर में पहुंचे हैं, और जरा ये भी बताइए आप इस वक्त कौन से मंदिर में मौजूद हैं? जी देखिए, बिल्कुल, काशी तो हमेशा से धर्म और आध्यात्म की नगरी रही है, शिव की नगरी है, और इसी कड़ी में शक्ति आराधना का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ माना जाता है, क्योंकि शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है कहा जाता है। और इसी कड़ी में हम आज वाराणसी के चूंकि ये नवरात्रि का पंचमी तिथि है, इसलिए हम स्कंद माता के स्वरूप में जो बागेश्वरी देवी मंदिर है वहां पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वे कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर
नारियल चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं और देवी को प्रसन्न करने के लिए हर वो जतन कर रहे हैं जिससे देवी खुश हो और उनको आशीर्वाद दे। मान्यता है कि आज के दिन माता स्कंद माता के बागेश्वरी देवी के दर्शन कर लेने से जो श्रद्धालु हैं उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है और यही वजह है कि आज तड़के सुबह से तमाम श्रद्धालु यहाँ पर हाजिरी लगा रहे हैं। वाराणसी का ये जैतपुरा इलाका है और स्कंद माता का मंदिर ये है और बागेश्वरी देवी के रूप में इनकी यहाँ पूजा होती है। मंदिर के पुजारी भी हमारे साथ मौजूद है। जी गुरुजी, आज के दिन दर्शन से क्या पुण्य की प्राप्ति होती है? आज नवरात्र का 5वां दिन है। नवरात्र के 5वें दिन माँ स्कंद माता का दर्शन होता है, जो अपने पुत्र कुमार कार्तिकों को अपने गोद पे लेकर जैतपुरा क्षेत्र में बागेश्वरी देवी मंदिर में विराजमान है। उन्हीं के साथ साथ आज गर्भगृह में स्थित माँ बागेश्वरी देवी का भी दर्शन होता है, जिनका नवरात्र के 5वें दिन ही पट खुलता है। 6 महीने में एक बार उनका दर्शन होता है और जिन्हें सरस्वती जी का रूप कहा जाता है। ये मंदिर कितना प्राचीन है और कब इसकी स्थापना हुई थी, कब कहाँ इसका जिक्र मिलता है? श्री 1008 साल पुराना ये मंदिर है। इसको स्कंद पुराण और काशी खंड में इसकी व्याख्या दी गई है। प्राचीन काल में तारकासुर राक्षस था जिसको होना था। चलिए रोशन, आपके पास आएंगे और धर्मेंद्र क्योंकि मुंबई से जुड़े हुए हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे थे, काफी भव्य तरीके से माता की मूर्ति को सजाया गया है। धर्मेंद्र, आज 5वां दिन है, पहले से अब में आप वहां पर कितनी ज्यादा भीड़ देख पा रहे हैं और वहां पर व्यवस्था कैसी की गई है माता के दर्शन ताकि श्रद्धालु आसानी से कर सके? बिल्कुल, इन सारी बातों की जानकारी भी आपको देंगे, लेकिन थोड़ा सा देखें किस तरीके की भीड़ है पीछे मेरी तरफ। इस समय एक अच्छी खासी तादाद में जो बच्चे हैं कॉलेज और स्कूल्स के, वो सारे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं देवी माँ का दर्शन करने के लिए और सभी आकर के यहाँ पर बाकायदा सेल्फीज वगैरह निकाल रहे हैं। अलग अलग तरह की व्यवस्था है। वाकई में बहुत ही ज़्यादा भव्य देवी इस समय नज़र आ रही है। मुंबई की सबसे ऊंची प्रतिमा कह सकते हैं 25 फीट कितने सालों से स्थापित की जा रही है और क्या कुछ खास चीज़ें हैं ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ में आइए प्लीज़, क्या नाम है आपका? क्षितिज मगम, यहाँ का मैं कार्यकर्ता हूँ और खेतवाड़ी की आई में हम लोग पिछले 40 साल से मूर्ति बैठा रहे हैं। ये हम लोग का 40th ईयर है और इस साल भी हम लोग ने कुछ अलग करने का मतलब सोचा। हमारे मूर्तिकार अरुण दत्ते, इनका ही ये पूरा कॉन्सेप्ट है, उन्होंने उनके हिसाब से ही बनाया है। और थीम क्या है ये देवी की? वैसे तो नरसंहार कर रही है, महिषासुर वध का है ये थीम और पिछले 4 साल से हम लोग ऐसे ही बड़ी मूर्तियाँ ला रहे हैं और ये बार भी हम लोग को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है लोगों से, बहुत अच्छा क्राउड आया है। ये क्या मुंबई की, हम कह सकते हैं साउथ मुंबई की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये देवी की? ऑफ कोर्स पक्का बोल सकते हैं आप। ये बताइए क्या क्या व्यवस्था है? अभी तो 9 दिन है, आज 5वां दिन भी अब शुरू हो चुका है। क्या क्या आपके मंडलों की तरफ से जो लोग आते हैं, प्रसाद वगैरह, क्या कुछ आयोजन होते हैं? यहाँ पे प्रसाद वगैरह प्रॉपर आयोजन रहता है, पूजा रहती है और महिला के लिए अलग अलग इवेंट्स रहते हैं। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, बेहद खूबसूरत मूर्ति और माँ के दर्शन भी बहुत ही सुंदर हुए और गुड न्यूज़ टुडे के दर्शक ने भी माँ के दर्शन किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपको कोलकाता लेकर चलते हैं, जहां अलग अलग थीम पर माँ दुर्गा के पंडाल सजाए गए हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कोलकाता में भी अलग अलग थीम पर माँ दुर्गा के पंडाल सजाए गए हैं और इस बार अलग अलग थीम पर इन पंडालों को सजाया गया है। कहीं मिशन सिंदूर की थीम है और कहीं आप देख सकते हैं कि माँ के शक्ति स्वरूप की थीम है। तो आप देखिए किस तरह से माँ के अलग अलग पंडालों को सजाया गया है। माँ की भव्य दिव्य प्रतिमा देखने में बेहद खूबसूरत, अलग अलग थीम पर सभी पंडाल सजे हुए। कोलकाता में दुर्गा पूजा के रंग हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। माँ के दिव्य रूप की प्रतिमाएं, ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से कोलकाता में जगह जगह पंडालों की खूबसूरती इससे बयां हो रही है कि किस तरह से माँ के पंडालों को सजाया गया है और बेहद ही भव्य तरीके से माँ की मूर्ति को मूर्तिकारों ने बनाया है।
अब नवरात्र उत्सव में आपको पंडाल लेकर चलते हैं। दरअसल मां दुर्गा की भव्य दिव्य प्रतिमाओं के दर्शन अब आपको करवा लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको देश भर में गरबा की धूम दिखाते हैं। नवरात्र में मां जगदम्बे की आराधना के साथ गरबा की गूंज भी सुनाई दे रही है। शहर शहर अलग अलग तरीके से गरबा रास का आयोजन हो रहा है, लेकिन उन सब में ऊर्जा और उल्लास का एक जैसा ही नजारा है। फिर चाहे वो तलवार से गरबा हो या अंगारों के साथ, इनमें जोश और जुनून एक जैसा ही है। और खास बात यह है कि इनका मन का भाव भी एक जैसा है। मां की आराधना है। तस्वीरों से साफ है कि नवरात्र में कोई गरबा रास से मां की भक्ति कर रहा है, तो कोई मां की स्थापना कर मां की वंदना कर रहा है। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं जामनगर के स्वास्तिक गरबा रास की झलक आपको दिखाते हैं। कई महीनों से गरबा प्रेमी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। 20 लोगों का ग्रुप इस गरबा रास में हिस्सा लेता है। मां अंबे की भक्ति की ये परंपरा पिछले 50 साल से चली आ रही है। पूरे गुजरात की तरह जामनगर की गली गली में भी गरबा की धूम है। पारंपरिक पोशाक में लयबद्ध तरीके से लोक संगीत की धुन पर थिरकते कदम मां अंबे के भक्तों का उत्साह बयां कर रहे हैं। खास बात यह है कि कई किस्म के गरबा रास यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं में से एक है स्वास्तिक रास। यहाँ आग के घेरे के बीच गरबा खेला जाता है। पिछले 50 साल से इस विशेष गरबा को खेलने की परंपरा चली आ रही है। इसमें मैं 10 साल से खेल रहा हूँ। यहाँ हमारा जो मुख्य रास है वो है स्वस्तिक रास। उसमें आप देखोगे तो ऊपर से आपको पूरा स्वस्तिक का चिन्ह लगेगा। उसमें आग पूरी जलती होती है और नीचे खेले या खेलते रहते हैं। ये रास देखने के लिए बार बार से लोग आते हैं और देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं देखने के लिए। यहाँ स्वास्तिक रास भी यहाँ बहुत फेमस है। हम लोग 20 लोग कर स्वास्तिक रास खेलते हैं और यहाँ के फेमस रास स्वास्तिक रास, मसाल रास और इंडोनी रास है। 20 लोगों का ग्रुप ये गरबा खेलता है, जिसमें बच्चे बड़े सभी शामिल होते हैं। 4-4 सदस्यों के 5 ग्रुप गरबा रास का प्रदर्शन करते हैं। आग के घेरे में जब स्वास्तिक का आकार बनता है तो इस गरबा रास की खूबसूरती देखते ही बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात कर लेते हैं तमिलनाडु के थूथुकुड़ी दशहरा उत्सव की, जहां पर दशहरा उत्सव को लेकर भव्य जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में देवी देवताओं की पालकी निकाली गई, जिसमें श्रद्धालु भक्ति गीतों पर जमकर झूमते नजर आए। भगवानों के जयकारे लगाए गए, जिससे पूरे शहर का माहौल भक्तिमय और उत्साहपूर्ण बन गया। जुलूस मार्ग को फूलों और अन्य सजावटी सामानों से सजाया गया, जो दशहरे के उत्सव की खुशी को और भव्यता से दर्शाता है। नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा और शक्ति की पूजा का समय है। इन दिनों मध्य प्रदेश के हरदा से एक खास पहल सामने आई है। यहाँ एक निजी अस्पताल ने बेटियों के जन्म को सम्मान देने का अनोखा कदम उठाया है। अस्पताल ने तय किया है कि नवरात्रि के 9 दिनों में अगर कन्या का जन्म होता है तो जन्म का पूरा खर्च अस्पताल ही उठाएगा। नवरात्रि यानी नारी शक्ति की उपासना का पर्व। इन पावन दिनों में मध्य प्रदेश के हरदा से एक ऐसी खबर आई है जो समाज को बेटियों के सम्मान का बड़ा संदेश देती है, जहां कन्या जन्म को न सिर्फ सम्मान दिया जा रहा है बल्कि परिवार को आर्थिक बोझ से भी राहत मिल रही है। दरअसल हरदा के एक निजी अस्पताल ने कन्या के जन्म को उत्सव की तरह मनाने की शुरुआत की है। नवरात्रि के 9 दिनों में हरदा जिले का सोमानी अस्पताल बेटियों के जन्म पर परिवारों को बड़ी राहत दे रहा है। अस्पताल निदेशक डॉक्टर पवन सोमानी ने बताया कि नवरात्रि शक्ति की पूजा का पर्व है और कन्या शक्ति का ही स्वरूप है, इसलिए नवरात्र के दौरान बच्ची के जन्म होने पर मेडिकल सेवाएं पूरी तरह निःशुल्क रखी गई हैं। ये जो पहल हमने स्टार्ट की है कि नवरात्रि में किसी भी मदर माता के द्वारा अगर कन्या की प्राप्ति होती है तो वह पूर्णतः निःशुल्क होगा। उसका यहाँ पे रुकना, उसकी दवाई गोली सारी चीजों का खर्चा, चाहे वो ऑपरेशन से हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, वो हम पूर्णतः निःशुल्क करेंगे।
ये पहल हमारे मन में इसलिए आई कि हम किस प्रकार से सेवा कर सके लोगों की। इस पहल की शुरुआत के बाद से सोमानी अस्पताल में 2 कन्याओं का जन्म हो चुका है और परिवार को एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा है। हाँ, मुझे कोई शुल्क नहीं लगा और इसकी जानकारी मुझे डॉक्टर साहब के थ्रू और आपके चैनल के थ्रू मिली है। यहाँ पर ऐसी स्कीम चल रही है कि नवरात्रि में जो भी कन्या की प्राप्ति होगी, जिनको भी कन्या होगी, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब से मैं पहले से परिचित हूँ। बेशक सोमानी अस्पताल की ये नेक कोशिश नवरात्रि उत्सव को सही मायनों में सार्थक बना रही है। साथ ही ये संदेश भी देती है कि बेटियां ईश्वर का दिया अनमोल वरदान है। हरदा से लोमेश कुमार गौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चल रहा है। इस मेले में 80 देशों के खरीदार और 2200 से ज्यादा एग्जीबिशंस यानी कि प्रदर्शक जुटे हुए हैं। खास बात यह है कि पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाइव डेमो भी यहां पर देखने को मिल रहा है। भारत अब पूरी दुनिया के लिए एक भरोसेमंद व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र बन रहा है। इसी की मिसाल है ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। ये मंच स्थानीय दस्तकारों को उनकी कला और हुनर को दुनिया के सामने पेश करने का एक सुनहरा मौका दे रहा है। यूपी का ये आयोजन अब ग्लोबल इवेंट बन चुका है, क्योंकि इस बार मेले में 80 देशों से आए 550 से ज्यादा खरीदार और 2225 प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही प्रदेश के 40 जिलों से आए अलग अलग उत्पादों और 2400 से ज्यादा स्टॉल्स ने इस मेले को एक भव्य रूप दे दिया है। यहाँ करीब 5000 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। यानी यहाँ होने वाले समझौते और सौदे न सिर्फ व्यापारियों को लाभ देंगे, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार देंगे। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में यूपी की बलरामपुर शुगर मिल के कुछ प्रोडक्ट भी शोकेस किए गए। यहाँ पर बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ग्लास आपको किस चीज का लग रहा है, आप बोलेंगे प्लास्टिक का। मैं आपको अगर इसकी आवाज सुनाऊं तो भी देखिए, तब भी आप कहें कि ये प्लास्टिक का ही है, लेकिन असल में ये प्लास्टिक का नहीं है। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर रखी हुई हैं वो शुगर से तैयार की गई हैं। जिस चीनी का आप इस्तेमाल करते हैं मिठास बढ़ाने के लिए, उस चीनी से इन सारी चीज़ों को तैयार किया गया है, जो कि देखने में प्लास्टिक जैसी लग ज़रूर रही हैं, लेकिन दरअसल ये प्रोडक्ट्स जो अर्थ है उसकी मिठास बढ़ाती हैं, उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। ये प्रोजेक्ट यूपी का ही है। यूपी में बलरामपुर चीनी मिल्स का ही ये एक पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें वो शक्कर से इन सारी चीज़ों को तैयार कर रहे हैं। यूपी देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने 77 जीआई टैग उत्पादों और एक जिला एक उत्पाद योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश किया है। चाहे बनारसी साड़ी हो, फिरोजाबाद का ग्लास वर्क या लखनऊ की चिकनकारी, हर जिले की पहचान इस मेले में नजर आ रही है। बता दें कि रूस इस बार भागीदार देश के रूप में जुड़कर इस साझेदारी को और मजबूत कर रहा है। वहीं पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाइव डेमो इस मेले को और खास बना रहा है। चाहे स्टूडेंट हो या फिर डॉक्टर, जो कि ऐसे ऑपरेशंस जो बहुत कम पहले हुए हैं, ऐसे केसेस सर्जरी के जो पहले कभी इंडिया में नहीं हुए हों, उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह के मैनीक्विन पर। ख़ास बात क्या है इनकी, इसे एआई के ज़रिए इस तरह से तैयार किया गया है कि ये बिल्कुल एक ह्यूमन बॉडी की तरह बिहेव करेगी, रिएक्ट करेगी। अभी आप ये एक नॉर्मल मैनीक्विन देख रहे हैं, एआई के ज़रिए या फिर जो इनका सिस्टम है उसके ज़रिए बाकायदा इसमें हम जो नसें होती हैं शरीर में, उन नसों को बना सकते हैं, उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन डाल सकते हैं और भी तमाम चीज़ें। 29 सितंबर तक चलने वाला ये मेला सिर्फ कारोबार का ही नहीं,
बल्कि संस्कृति और परंपरा को जोड़ने का भी एक शानदार मंच बनकर उभर रहा है। लोकल लेवल से ग्लोबल तक ये मेला सही मायने में यूपी की ताकत, भारत के आत्मनिर्भर अभियान और नई अर्थव्यवस्था की चमक को पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहा है। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हर पर्वतारोही का सपना होता है कि वो माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह करे, लेकिन जिस अंदाज में पोलैंड के एंड्रेस बार्गेल ने इस कारनामे को कर दिखाया वो अपने आप में एक काबिले तारीफ है। उसने इतिहास रच दिया। कैसे बार्गेल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह की, आइए जानते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जहां हर कदम एक जंग है और हर सांस एक संघर्ष। लेकिन पोलैंड के एंड्रेस बार्गेल ने इस चुनौती को एक नया आयाम दिया है। बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चढ़ाई और फिर स्की करते हुए वापसी, उन्होंने एक ऐसे कारनामे को अंजाम दिया जिसे आज से पहले कोई नहीं कर सका। सर्द हवाएं, बर्फीले पहाड़ और बेहद कम ऑक्सीजन। बेस कैंप से शुरू हुई ये यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन बार्गेल का हौसला उतना ही ऊंचा था जितनी माउंट एवरेस्ट की चोटी, जिसे उन्होंने फतेह करने की ठानी थी, और वो भी एक अलग अंदाज में। 16 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद बार्गेल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे, वो भी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के। यहीं से शुरू होता है असली रोमांच। बार्गेल ने साउथ कोल के रास्ते स्की की और अगले दिन खतरनाक खुम्बू आइसफॉल को पार करते हुए सुरक्षित बेस कैंप पहुंचे। 2018 में बार्गेल K2 चोटी पर ये कारनामा इसी अंदाज में कर चुके हैं। अब वो एवरेस्ट पर भी इतिहास रच चुके हैं। बार्गेल ने जो कर दिखाया है वो इंसानी जज्बे और हिम्मत की मिसाल है। माउंट एवरेस्ट को बिना ऑक्सीजन और स्की के जरिए फतेह करना सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2026 की फेहरिस्त में कुछ ऐसे अनोखे कारनामे हैं जो हंसाएंगे भी, गुदगुदाएंगे और हैरान भी करेंगे। रिकॉर्ड्स की इस रंगीन दुनिया में दर्ज हर रिकॉर्ड इस बात का हौसला देता है कि यहाँ नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अनोखी दुनिया, अकल्पनीय कारनामे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2026 की किताब में इस बार फिर कुछ ऐसा दर्ज हुआ है जो आपको हंसाएगा और हैरान भी करेगा। इनसे मिलिए, ये है डेरेक। दुनिया के सबसे लंबे डंकी का तमगा इसी के पास है। इसकी लंबाई है 167 सेंटीमीटर यानी 5 फुट 5 इंच, जिसकी वजह से ये औरों से बिल्कुल अलग दिखता है। डेरेक के साथ ही बैम्बू भी कुछ कम नहीं है। इसके पास दुनिया के सबसे लंबे कान हैं। अपनी इन खूबियों की वजह से डेरेक और बैम्बू दोनों के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2026 की लिस्ट में एक से बढ़कर एक अनोखे रिकॉर्ड दर्ज हैं। डेरेक और बैम्बू की ही तरह नॉर्बर्ट के पास भी एक खास प्रतिभा है। इस स्केटबोर्ड पर सबसे तेज चलने वाला पिग है। नॉर्बर्ट को कैमरे से प्यार है और स्केटबोर्ड पर करतब दिखाने की वजह से मिलने वाली ट्रीट से भी। अब बात करते हैं एक अजीब मगर अनोखी कार की, जो दिखती है केले की तरह। ये दुनिया की सबसे लंबी केले के आकार वाली कार है। इस कार का हर हिस्सा खास है। फलों से प्रेरित हुई इस अनोखी कार में इलेक्ट्रिक ड्रिल से लेकर हेयर ड्रायर तक हर चीज का इस्तेमाल हुआ है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2026 में इस बार कुल 2247 रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं। जानवरों से लेकर इंसान तक हर कोई खास। कुछ रिकॉर्ड्स हंसाते गुदगुदाते हैं तो कुछ प्रेरणा देते हैं, लेकिन हर रिकॉर्ड इस बात का हौसला जरूर देता है कि इस अनोखी दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
स्पाइडरमैन से लेकर वंडर विमेन तक और मार्वल डीसी के तमाम सुपर हीरोज अब अमेरिका नहीं सीधे स्पेन के मलागा में दिख रहे हैं। आपको भी इस इवेंट में लेकर चलते हैं और फैंस को दीवानगी को आपको दिखाते हैं। स्पाइडरमैन, वंडर वुमेन, स्टार वॉर्स और मार्वल डीसी के सुपर हीरोज को देखने स्पेन के खूबसूरत शहर मलागा में हर उम्र के फैंस पहुंचे हैं। सैन डिएगो कॉमिक कॉन के आइकॉनिक इवेंट का यहां आयोजन हो रहा है, जो अब अमेरिका के बाहर भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। कॉमिक कॉन सिर्फ कॉस्प्ले तक सीमित नहीं है, यह वीडियो गेम्स, एनिमे, फिल्म स्क्रीनिंग्स और वर्कशॉप जैसी कई और एक्टिविटीज भी हैं। 1,30,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद के साथ मलागा में इस वीकेंड की रौनक देखते ही बन रही है। स्पेन में इस तरह के आयोजन से फैंस में खुशी का माहौल है कि अब उन्हें अपने पसंदीदा सुपर हीरोज को देखने के लिए अमेरिका का सफर तय करने की जरूरत नहीं है। इस बार की खास बात यह है कि अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जिम ली और जैरेड लीटो जैसे सितारे भी इस कॉमिक कॉन का हिस्सा हैं, जिससे फैंस की खुशी दोगुनी हो गई है। कॉमिक्स, कल्चर और किरदारों का ये महाकुंभ अब ग्लोबल हो चुका है और उस पर हॉलीवुड का तड़का, मतलब मलागा में रहने वालों की तो इस वीकेंड चांदी ही चांदी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं मुंबई में, जहां दिल को सुरक्षित रखने के लिए जगह जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं। दरअसल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे है और ऐसे में शहर शहर दिल को सुरक्षित कैसे रखें और क्या करें, इसको लेकर कैंप लगाए जा रहे हैं। मुंबई में भी हार्ट डे से पहले एक कैंप लगाया गया और बताया गया कि खुश रहें, जिसका आपका दिल सुरक्षित रहेगा।